दगड़ियों नमस्कार। पहला कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दगड़ियों आज है 31 दिसंबर 31 और अंग्रेजी माह का साल के अंतिम माह का अंतिम दिन। तो दगड़ियों आज कई लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं कि यहाँ पे आज घर पे बैठा हूं। रविवार का दिन है और दिन भर आज कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने यहाँ बाहर आग जला रखी है, मैं यहाँ आग ताप रहा हूँ और इस समय दिन के बज रहे हैं 2:30, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडक थी तो मैं रजाई में से आज निकला ही नहीं हूँ। तो यार दगड़ियों मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करता हूँ, क्योंकि रविवार ही ठहरा, फिर आज संडे का फंडे, ऊपर से ठंड। और वैसे भी आज लोग जो है जश्न में रहेंगे। कोई नए साल के आने की खुशी मना रहा है, कोई जाने की खुशी मना रहा है। तो यार दगड़ियों पिछले दिनों से खिमदा पहाड़ी यहाँ पे आए थे, तो उनके शूटिंग के चक्कर में काफ़ी व्यस्त था। तो हुआ यूँ कि सोमवार का दिन तो यूँ ही मिलने मिलाने में चला गया। मंगलवार को सनी कापड़ी को मैंने बुलवाया था, जो वीडियोग्राफर है, और खिमदा पहाड़ी के और कुछ अन्य लोगों के सीन हमने यहाँ पे गोला नदी में और कुछ अपने यहाँ और कुछ खेतों में कुछ इधर उधर सीन लिए हैं। लगभग गाने की आधी शूटिंग हम कर चुके हैं। बाकी कोरस के लिए अन्य कलाकारों की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने जितने भी संपर्क थे सभी संपर्क खंगाले। कहीं से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, और कहीं कहीं जहाँ जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, कहीं उनसे भी बात करी। तो भाई अब हो क्या गया है कि YouTube ने जिसको जो है मुँह धोने की तमीज़ नहीं है, उसे भी जो है कलाकार बना दिया है। तो कलाकारों के इतने भाव बढ़ गए हैं कि भाई साहब इतना मुँह फाड़ रहे हैं। कोई 12,000 कह रहा है, कोई 25,000 कह रहा है, कोई 20,000 कह रहा है। 5 मिनट की शूटिंग है। अब यार खिमदा पहाड़ी हमारा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? और खिमदा पहाड़ी के बारे में मैं क्या कहूँ, उस बेचारे को दीवानगी की हद तक YouTube में छा जाने का यूँ कहें एक प्रकार से शौक़ है। और ऐसा शौक़ मैंने वास्तव में बहुत कम लोगों में देखा है। अब मैं इसे दीवानगी इसलिए कहूँगा कि मेरी नज़र में वो एक कलाकार है, और कलाकार का यही दीवानापन उसे जो है उसकी मंजिल तक पहुँचाता है। लेकिन चूँकि इस उम्र में भी खिमदा पहाड़ी की 56-57 साल उम्र हो चुकी है, और ऊपर से उन्हें शुगर भी है और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। वो भूलने कई चीज़ों को भूलने लगे हैं, मैंने देखा यहाँ पे। तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ ईश्वर से। तो कुल मिलाकर कहना यह बनता है कि बुधवार को भी हमने प्रयास किया, बृहस्पतिवार को भी हमने प्रयास किया, शुक्रवार को भी प्रयास किया, लेकिन हमारा प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और अब खिमदा पहाड़ी को चूँकि यहाँ 1 हफ्ता हो गया था और उनके घर से भी फ़ोन आ रहे थे, तो बोले मैं चलता हूँ। अब ये गाने की शूटिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मेरे ऊपर डाल के गए हैं, तो मैंने जिम्मेदारी ले ली है, और आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से खिमदा पहाड़ी के इस गाने की बेहतर शूटिंग में कर पाऊँगा। और खिमदा पहाड़ी को उनके खिमदा पहाड़ी चैनल में आप इस गाने को देख पाएंगे। मैं पूरे विश्वास से वादा तो नहीं करता हूँ, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जितनी मेरी क्षमता है मैं उस पूरी क्षमता को लगाकर कोशिश करूँगा कि उनका ये गाने का वीडियो बढ़िया करके शूट करा सकूँ, ताकि उन्हें लगे कि यार बिंदु खत्ता आए तो उनका समय व्यर्थ नहीं गया, उनका जो यहाँ आने का मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें लगे, उनको वो खुशी मिले जो उन्हें अब क्या कहूँ, मतलब खुशी तो खुशी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कलाकार होने के नाते एक कलाकार का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और एक कलाकार की जो कला है उसको उसका मूल्यांकन मिलना ही चाहिए। तो मिलता हूँ दगड़ियों थोड़ी देर में चाय वाय पीने के बाद।
फिर चर्चा करूँगा मैं इसी संबंध में। तो यार दगड़ियों 3 बजने वाला है और कोमल गई है चाय लेने के लिए। जब तक चाय आती है मैं आपको दिखा दूं कि बाहर बड़ा मौसम विकराल बना हुआ है। चारों तरफ बिल्कुल कोई धूप का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ, ग्लास आग जला रखी है, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है। मैं तो भैया आग ताप रहा हूँ और बैठा हूँ आज संडे का फंडे मनाने के लिए। दिन भर आग तापने में या फिर रजाई में ही बीत गया है आज। तो कल सोमवार है और कल नया साल शुरू होगा। नए साल में होंगी नई बातें। तो अब आती है चाय, तो फिर चाय पी के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो यार दगड़ियों शाम के बज गए हैं 3 और ये चाय भी आ चुकी है। कोमल चाय लेके आ गई थी तो चाय भी पीता हूँ। तो यार दगड़ियों ये तो थे खिमदा की बात। तो खिमदा पहाड़ी कल यहाँ से चले गए थे दिनेशपुर और सवेरे उनका मैसेज आया था कि अब मैं फ़रीदाबाद के लिए निकल रहा हूँ और फ़रीदाबाद पहुँचने के बाद फ़ोन करूँगा। और उन्हें भी मैंने मैसेज किया है कि आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। आपके गाने का शूट करवाने के बाद मैं आपको चाहे मेल करके भेजूँ या कैसे भी भेजूँ, आपको फ़ाइल भेज दूँगा और उसके बाद आप जो है अपने यूट्यूब पर उसे अपलोड कर लीजिएगा। और कुछ फंक्शन मैंने उन्हें और सिखाए थे, लेकिन क्योंकि बार बार वो याददाश्त उनकी मेमोरी वीक हो रही है तो वो भूल जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उनको सीखने में अभी टाइम लगेगा। अभी बहुत कुछ सीखना है उन्होंने, लेकिन कॉमेडियन भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो यार दगड़ियों इसी के साथ आज 31 शराफर बल 31 यानी अंग्रेजी भाषा का नया साल, अर्थात विदेशियों का नया साल, या फिर यूँ कहें कि ईसाई संस्कृति का नया साल। तो मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि हमें अपना नया साल चैत्र मास, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ज़रूर मनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से नफ़रत करें, क्योंकि नफ़रत कोई भी मजहब नहीं सिखाता। प्रभु ईसा मसीह हों, चाहे भगवान राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, उन्होंने कहीं पे भी किसी भी सूरत में प्रेम और अहिंसा की ही बात की है और उसी पर अटल रहने की बात की है, सत्य पर रहने की बात की है। तो मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है और कोई बैर नहीं है, क्योंकि मैं तो मानव मात्र का को प्रेम करना चाहता हूँ और मेरे लिए सब समान हैं, जाति बंधन और धर्म से परे, क्योंकि हमारा तो एक ही लक्ष्य होता है भैया, इंसानियत। लेकिन जहाँ तक संस्कृति की बात है, क्योंकि धर्म और संस्कृति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन संस्कृति जो है हमारा खान पान, रहन सहन और पारंपरिक तीज त्योहारों को मनाने का जो तरीका है वह संस्कृति में आता है। हमारे कपड़े, हमारा भाषा, हमारी बोली, वो हमारी संस्कृति की पहचान है। तो हमारा जो नव वर्ष आता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में आता है, उसे ज़रूर मनाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंजॉय मत कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, लेकिन पीना खाना मत करिए। देखिए इन दोनों में फ़र्क है। खाइए फिर पीजिए, यानी कि आप दबा के खाना खाइए और आधे घंटे के बाद पानी पीजिए, बहुत बढ़िया सेहत रहेगी। और पीना खाना, इसमें क्या फ़र्क है? पहले तो आपने खूब पी ली, 31 है भैया, आज तो भैया बकैडी ब्लैक और पता नहीं बकैडी लेमन और पता नहीं कौन कौन सी पी ली, और उसके बाद खाने का प्रयास किया, खाना खा नहीं पाएंगे, आपका सारा सिस्टम खराब होगा, आपकी लीवर, आपके गुर्दे, आपकी श्वसन नली, आपका पेट, सारा चीज़ खराब हो जाएगा, सारा सिस्टम ख़त्म। तो क्या फ़ायदा ऐसे जश्न मनाने से? तो खबरदार, हाँ ओ मिर्ची वालो, तुमने सुन लिया, खाओ पियो लेकिन पीन खान जन करिया। हाँ ओ हल्दन वालो, तुमने सुन लियो। ओ खटीमा वालो,
मेरे बात सुनो मिठाई ने, तुमने सुन लियो तो खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। और आप सभी को आने वाला नया साल मुबारक हो। नव वर्ष 2024 में आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आपने 2023 में, आपने क्या मैंने क्या, जो भी हमने समय व्यतीत किया है, अच्छा बुरा, वो सब निकल गया है। आने वाले समय के बारे में सोचना है। आने वाला समय आप सभी का अच्छा हो। और पिछले वर्ष में यदि मुझसे कोई गलतियां हुई हों, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो या मेरा चैनल आपको अच्छा ना लगा हो, तो आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से कि मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। और देखते रहिएगा आनंदा भावरी यूट्यूब चैनल, और आनंदा भावरी यूट्यूब परिवार की ओर से भी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद, नमस्कार, पैलाक।